हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ और ये करंट अफेयर्स है। कई टॉपिक हैं जैसे भारतीय मूल के किस खिलाड़ी को सबसे युवा चेस ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला है। ग्रैंड मास्टर सबसे कम उम्र में 12 साल के आसपास भारतीय मूल के हैं। WHO ने किस पड़ोसी देश को मलेरिया फ्री घोषित कर दिया है? पड़ोसी देश है। इसरो का पहला मानव रहित गगनयान मिशन कब लॉन्च होगा? देखिए, लगातार डेट जो है बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब इसरो ने कहा है फाइनली हम लॉन्च करेंगे। तो कब? इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे कब मनाया जाता है? तो एस्टेरॉयड के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल में बताएंगे, आपको पता ही है, काफ़ी डिटेल में मैं बताता हूँ। पहली भारतीय महिला क्रिकेटर जो डोप टेस्ट में फेल हो गई हैं, ऐसी पहली बार हुआ है महिला क्रिकेटर को लेकर। तो कई टॉपिक है, इसके अलावा भी डिटेल में सब पे बात करेंगे। और इस वीडियो को लाइक बटन दबाना मत भूलना, शेयर करना अपने तमाम दोस्तों को। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, दुनिया का सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब भारतीय मूल के किस खिलाड़ी को मिला है? भारतीय मूल के किस खिलाड़ी को? आंसर होगा अभिमन्यु मिश्रा। ओके, अभिमन्यु मिश्रा उनको मिला है। आप द हिंदू की खबर भी देख रहे हैं। और सबसे कम उम्र में वो ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 12 साल 4 महीने और 25 दिन की आयु में इनको ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला है। सवाल उठता है कि इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है और नया रिकॉर्ड बनाया है? तो 2002 में रिकॉर्ड बना था सर्गेई करजाकिन के द्वारा। ओके, वो भी ग्रैंड मास्टर बन गए थे बहुत कम उम्र में, तो उनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। 19 साल से ये रिकॉर्ड चला रहा था। ओके, आपको बता दूं कि अभिमन्यु मिश्रा, इनका जन्म अमेरिका में ही हुआ था, न्यू जर्सी में 5 फरवरी 2009 को। ठीक है, और आपको बता दूं कि अभिमन्यु की माँ और उनके पिता दोनों जो है भारतीय रहे हैं। उनकी माँ स्वाति मिश्रा मूलतः आगरा की थी और पिता हेमंत मिश्रा भोपाल से थे। हालांकि शादी के बाद दोनों अमेरिका चले गए थे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं इनके पिता। ठीक है, तो 2.5 साल की उम्र से ही इन्होंने चेस खेलना शुरू कर दिया था। 5 साल की उम्र में आते आते उन्होंने अपने पिता को हराना शुरू कर दिया था। तो अब ये ग्रैंड मास्टर हैं। नाम आप ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी कोई रिकॉर्ड टूटता है और भारत से जुड़ा हुआ कोई मसला होता है, तो ऐसे में। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। WHO ने किस पड़ोसी देश को, यानी भारत के किस पड़ोसी देश को वर्ष 2021 में मलेरिया फ्री घोषित कर दिया है? आंसर होगा चाइना। ओके, चीन को घोषित किया है मलेरिया फ्री। अभी हाल ही में ये सर्टिफिकेट दिया गया है चीन को। और आपको बता दूं कई सारे संगठन हैं जो इस पर निगरानी भी करते हैं कि मलेरिया के कोई मामले तो नहीं आ रहे हैं। तो जैसे एशिया पैसिफिक लीडर्स मलेरिया अलायंस, एशिया पैसिफिक मलेरिया एलिमिनेशन नेटवर्क, तो इन सब ने इंक्वायरी भी की और माना कि चीन जो है वो मलेरिया फ्री हो चुका है। ठीक है, आपको बताऊं कि 1940 के समय चीन में 3 करोड़ लोग मलेरिया से बीमार हुए थे, लेकिन पिछले 4 साल से अभी से पिछले 4 साल की बात करें तो एक भी मलेरिया का मामला नहीं आया है। तो इसी वजह से WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस, तो उन्होंने चीन को मलेरिया फ्री होने का सर्टिफिकेट जो है वो जारी कर दिया है। ठीक है, तो 3 दशक से भी अधिक लगा, उसके बाद ये सर्टिफिकेट जो है जारी किया गया। ठीक है, तो चाइना है उसको ये किया गया है। तो यह सवाल उठता है कि कैसे ये सर्टिफिकेट मिलता है मलेरिया फ्री होने का। देखिए, जिस देश में लगातार 3 साल तक मलेरिया का कोई केस नहीं आया हो, वो WHO में अप्लाई कर सकता है कि उसे मलेरिया फ्री घोषित कर दिया जाए। ओके, तो दुनिया का 40वां देश बन गया है चीन, जिसे WHO ने ये प्रमाण पत्र दिया है मलेरिया फ्री होने का। ठीक है, बहुत सारे देश हैं जैसे बाडोर, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, पैरागुआ, उज्बेकिस्तान, तो अभी हाल के समय में इन सबको सर्टिफिकेट मिला था मलेरिया फ्री होने का। लेकिन इंडिया में मलेरिया है अभी भी। अगर दुनिया की बात करें तो WHO का ही आंकड़ा लें तो वर्ष 2000 में दुनिया के 7.36 लाख लोगों ने मलेरिया की वजह से दम तोड़ा था। 2018 में 4 लाख से ज़्यादा लोग, 2019 में भी 4 लाख से ज़्यादा लोग जो है उनकी मौत हुई थी मलेरिया से पूरी दुनिया में। अगर भारत की बात करेंगे तो भारत जो है दुनिया का चौथा ऐसा देश है
जहाँ मलेरिया से सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं। ओके, तो यहाँ सवाल उठता है कि मलेरिया कैसे फैलता है। आपको पता होगा, मुझे लगता है कि ये संक्रामक रोग है और प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ पैरासाइट से ये फैलता है और इसका वाहक होता है मादा एनोफिलीज मच्छर। ओके, मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है, अगर वो मच्छर संक्रमित है तो वो व्यक्ति संक्रमित होता है, उसका लीवर इन्फेक्ट होता है, उसके बाद ब्लड सेल्स जो हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं और उसके बाद अगर मादा एनोफिलीज मच्छर जो इन्फेक्टेड नहीं है, अगर वो किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति को काटता है, उसका ब्लड खींचता है तो वो भी इन्फेक्टेड होता है, फिर वो दूसरों को फैलाता है। तो इस तरह से मलेरिया जो है चारों तरफ फैलता जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म कब मनाया जाता है? आंसर होगा 30 जून। ओके, 30 जून को ये मनाया जाता है। देखिए, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थापना हुई थी 30 जून 1889 को, 1889 को, तो इसी की याद में ये दिवस मनाया जाता है इस दिन को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये दिवस घोषित किया था। तो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्थापना कब हुई थी? आपको बताई मैंने, 1889 में। ओके, एस्टेरॉयड जब तक अंतरिक्ष में रहता है तब तक उसको एस्टेरॉयड कहते हैं, लेकिन जैसे ही ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इसको क्या कहते हैं? मीटियोराइट। ओके, मीटियोराइट। तो ऐसी घटना 30 जून 1908 की सुबह रूस में हुई थी। रूस में एक नदी है तुंगुस्का, तो वहाँ पर उसके पास में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था और ये मीटियोराइट यानी उल्का पिंड एस्टेरॉयड जो कि आग का बड़ा गोला बनकर हवा में फट गया था इस तरीके से। साइबेरिया है वहाँ पर, साइबेरिया में। ओके, तो और इसकी क्षमता इतनी ज़्यादा थी, ऊर्जा इतनी ज़्यादा पैदा हुई, अगर किसी से तुलना करें तो जापान के जो हिरोशिमा एटॉमिक बम फटा था उसमें जो जितनी एनर्जी पैदा हुई थी उसका 185 गुना एनर्जी पैदा हुआ था 1908 के विस्फोट में। ओके, कहाँ पर हुआ था ये? एक बार मैप में भी आपको दिखा देते हैं। ओके, ये रहा वर्ल्ड मैप और सामने है प्यारा भारत। तो अब यहाँ से आप चलते हैं रूस की ओर। ऊपर के हिस्से में है रूस और यहाँ साइबेरिया में यहीं पर वो नदी है। अभी मैं जूम करता हूँ इसे और यहाँ पर आप अभी भी उसके निशान बने हुए हैं, जो पूरा इलाका है उस जगह जो 1908 में एस्टेरॉयड या कहें मीटियोरॉयड वो गिरा था, उसके निशान आज तक बने हुए हैं। ओके, पूरा वहाँ का जंगल तबाह हो गया था, बड़े इलाके का जंगल खत्म हो गया था, 8 करोड़ पेड़ गिर गए थे। ओके, धरती कांप उठी थी, इस तरह से पेड़ गिर गए थे। ये तो बहुत बाद में ये फोटोग्राफ लिया गया था। ओके, और 5 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था वहाँ पर। 60 किलोमीटर दूर की जो खिड़कियाँ थी वो सब टूट गई थी, 500 किलोमीटर दूर तक हलचल हुई थी। तो ये जो घटना है उसी के प्रतीक के तौर पर 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस या इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे मनाया जाता है। ओके, क्या होता है एस्टेरॉयड? एक बार आपको एस्टेरॉयड पूरा दिखा भी देते हैं, कैसा होता है एस्टेरॉयड, क्या होता है। तो ये है सौरमंडल और यहीं पर मंगल ग्रह यानी मार्स और जुपिटर के बीच में बेल्ट है एस्टेरॉयड का। बहुत सारे एस्टेरॉयड जो है वो चक्कर काट रहे हैं लगातार लगातार लगातार। अब देखो ये इस तरह से परिक्रमा कर रहा है, मार्स और जुपिटर के बीच में है। ओके, मंगल और बृहस्पति के बीच में खगोलीय पिंड है। बहुत छोटे से पिंड होते हैं जो कि सौर प्रणाली के निर्माण के समय ये सब बने थे। ये आज के नहीं है या बाहर से नहीं आए हैं, ये जब सौर प्रणाली बना था, पूरा सौर मंडल बना था, उसी समय के चट्टानी पिंड है जिसको एस्टेरॉयड कहा जाता है। ओके, तो ऐसा होता है कि ये चक्कर काटते काटते कई बार ऐसा होता है कि जितने ये, एक तो सन जो है वो अपनी ग्रेविटी खींच रहा है, तमाम जो दूसरे ग्रह हैं वो सब खींच रहे हैं, तो ऐसे में कभी इसका बैलेंस बिगड़ता है तो वो एस्टेरॉयड चला आता है पृथ्वी के पास। ओके, तो एस्टेरॉयड की जो खोज है वो 1801 में खगोल शास्त्री थे गुइसेप पियाजी, तो उन्होंने की थी और उसके बाद बताया गया था कि कैसा कैसा है। और इतने बड़े भी आकार होते हैं एस्टेरॉयड के, आप तो देख ही रहे हैं
कि पृथ्वी भी नष्ट हो सकता है। और आपको पता होगा डायनासोर युग का जो अंत हुआ था उसके लिए बहुत बड़ी वजह थी मीटियोराइट यानी एस्टेरॉयड, जिसको अंतरिक्ष में एस्टेरॉयड कहते हैं, और जब पृथ्वी पर आता है तो उसको मीटियोराइट कहते हैं। तो उसकी वजह से जो विस्फोट पैदा हुआ था वो विशालकाय जानवरों का वजूद खत्म कर दिया था, यानी डायनासोर्स के। ओके, तो इसकी वजह से नाटकीय रूप से पृथ्वी जो ठंडी हो गई थी और एक दशक तक बहुत खराब स्थिति रही और जीव तहस नहस खत्म हो गए थे। ठीक है, और अगर बात करेंगे इंडिया की, क्या इंडिया में भी इस तरह के मीटियोराइट गिरे थे? तो हाँ, बिल्कुल ज़रूर गिरे थे। आपको मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। आपको मेरे बगल में दिख रहा है लोनार झील। ओके, महाराष्ट्र के बुल्ढाना ज़िले में है, मुंबई से करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर है ये। और एक बार मैं मैप के थ्रू भी आपको दिखा देता हूँ लोनार लेक। ये रहा, यहीं पर है बुल्ढाना ज़िले में लोनार लेक, और ये रहा। ठीक है, ये गड्ढे के समान है, बहुत बड़ा है। आपको बताता हूँ कितना बड़ा है ये। और ये जो एस्टेरॉयड है, माना जाता है कि 50,000 साल पहले 90,000 किलोमीटर की रफ्तार से, प्रति घंटे की रफ्तार से मीटियोराइट गिरा था यहाँ पर, और उसकी वजह से इतना गहरा गड्ढा हुआ कि लोनार झील बन गया, निर्माण हो गया। और ये माना जाता है कि उल्का पिंड जो है उसका वजन 10 लाख टन था उस समय, जिसकी वजह से ये गड्ढा पैदा हुआ और इतना बड़ा, इतनी बड़ी झील है। कितनी बड़ी है? इसका अगर व्यास कहें, डायमीटर कहें, तो 1.85 किलोमीटर का है ये। ओके, कहाँ पर है? महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में। गहराई 500 फीट तक है। पानी खारा है और पानी के 1 मीटर नीचे ऑक्सीजन का बेहद कम है, ना के बराबर है। ओके, और दुनिया भर के वैज्ञानिक के जिज्ञासा का ये झील बना हुआ है, वहाँ पर टेस्ट करते रहते हैं, रिसर्च चलता रहता है। ओके, तो ये राष्ट्रीय भौगोलिक धरोहर भी है भारत का। और एक और बात बताऊं कि हिंदुस्तान टाइम्स ने 2019 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी और उसके अनुसार आईआईटी बॉम्बे ने एक रिसर्च किया था। इसमें पता लगाया था कि लोनार झील में जो मौजूद मिनरल्स हैं वो चांद के चट्टानों में मौजूद जो खनिज हैं उसके समान है। अपोलो मिशन में जो वहाँ से चांद से पत्थर लाए गए थे उसका और इसके दोनों के समान मिले पत्थर। ओके, अच्छा, पिछले साल 2020 में इस लेक का पानी गहरा गुलाबी हो गया था। गहरा हरा रंग होता है, आमतौर पे इस तरह का कलर होता है, लेकिन वो गुलाबी हो गया था। बाद में ये पता चला कि एक सूक्ष्म जीव की वजह से ऐसा हुआ था जो पिंक पिगमेंट प्रोड्यूस करता है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट बात थी अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस के बारे में, इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे के बारे में, जो आपने जाना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2021 का जनवरी से जून तक का करंट अफेयर्स अवेलेबल है, तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा। अभी बहुत सारे एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। एक बार लेने के बाद दिसंबर तक फ्री में अपडेट उसका मिलेगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। और हाँ, 2020 का भी करंट अफेयर्स अवेलेबल है, बुक है, अमेजन पे बेस्ट सेलर है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पहली भारतीय महिला क्रिकेटर का नाम बताएं जो डोप टेस्ट में फेल हो गई और उस पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। आंसर होगा इसका अंशुला राव। ओके, नेशनल एंटी डोप एजेंसी यानी नाडा ने अंशुला राव पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। मध्य प्रदेश की रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन यानी IFUNA, उसके अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, कौन हैं? आंसर होगा शंभुनाथ श्रीवास्तव। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज हैं, जज रह चुके हैं, छत्तीसगढ़ के लोकायुक्त भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का पहला मानव रहित गगनयान मिशन कब लॉन्च होना है? देखिए, बहुत लंबे समय से अटका हुआ है। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 साल पहले ऐलान किया था, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये सब रुकता चला गया और आखिरकार ऐलान हो चुका है फिर से। आंसर होगा दिसंबर 2021। ठीक है, इसरो का ये पहला मानव रहित गगनयान मिशन होगा। मानव रहित का मतलब कि मानव नहीं होंगे उसमें, उसके बिना ये जाएगा। ओके, उसके बाद फिर मानव सहित गगनयान जाएगा।
तो द हिंदू की न्यूज़ भी आप देख रहे हैं जो हाल ही में आई है। ओके, अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO अमिताभ कांत का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? आंसर होगा 1 साल। 1 साल के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। नीति आयोग के CEO हैं, 29 जून को उनकी सेवा खत्म हो रही थी, तो 1 साल के लिए अब आगे बढ़ा दिया गया। ओके, 65 ईयर के हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व सोशल मीडिया दिवस कब मनाया जाता है? सोशल मीडिया दिवस आंसर होगा 30 जून। ओके, उद्देश्य ये सोशल मीडिया के बारे में चर्चा हो, जानकारी हो। ओके, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट में अब किन देशों को शामिल कर दिया गया है? आंसर होगा हैती, माल्टा, दक्षिणी सूडान और फिलीपींस। 4 और नए देश जो है इसमें शामिल हो गए हैं। अपना पड़ोसी पाकिस्तान तो पहले से शामिल है इसमें। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेशनल चार्टर्स अकाउंटेंट्स डे कब मनाया जाता है? नेशनल CA डे आंसर होगा 1 जुलाई। ओके, क्यों? क्योंकि इसी दिन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी ICAI का गठन हुआ था 1 जुलाई 1949 को। संसद में कानून बना था, उसी के तहत ये अस्तित्व में आया था, तो इसलिए 1 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है इस संगठन का? तो न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, नेशनल डॉक्टर्स डे आंसर होगा 1 जुलाई। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य यही है कि डॉक्टर्स के जो योगदान है उसको सम्मान देना। कोविड-19 में जो हालात हुए हैं उसमें डॉक्टर्स की बड़ी भूमिका रही है सहायता करने में। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है? भारत के जो महान डॉक्टर थे विधान चंद्र रॉय, ओके, तो उनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1882 को। तो उन्हीं की याद में पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी थे, सेकंड चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, तो उन्हीं की याद में ये दिवस मनाया जाता है। 2021 की थीम आप देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ सेफरर आंसर होगा इसका 25 जून। ओके, 25 जून को ये मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार, नागरिक समाज, अर्थव्यवस्था, नाविकों के योगदान, उसके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हेमिस महोत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? आंसर होगा लद्दाख। ओके, लद्दाख में ये मनाया जाता है। 2 दिवसीय ये महोत्सव भी हाल ही में आयोजित हुआ है जून महीने में, और लद्दाख के तिब्बती समुदाय के लोगों के द्वारा ये आयोजित किया जाता है। गुरु पद्म संभव की जयंती मनाई जाती है, जो दूसरे बुद्ध के तौर पे वो माने जाते हैं। ओके, लद्दाख में मनाया जाता है। राजधानी क्या है? लेह। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? राधाकृष्ण माथुर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में टॉप रैंक किस खिलाड़ी को मिली है? आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ओके, पुर्तगाल के हैं स्ट्राइकर, तो उनको पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के संयुक्त शीर्ष वो स्कोरर बन गए हैं और टॉप पोजीशन पे उन्होंने प्राप्त कर लिया है अपने आप को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश ने टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगाने का फैसला किया? आंसर होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, तो उन्होंने बच्चों के सेहत का ध्यान रखते हुए ये फैसला किया है। और ये हालांकि 2023 से ये लागू होगा, लेकिन ये तय कर दिया गया अभी से ही कि सुबह 5:30 बजे से रात 9 बजे तक टीवी पर कोई भी जंक फूड क्या हुआ, जैसे पिज़्ज़ा हो गया, आपको कोल्ड ड्रिंक्स हो गए और इस तरह की चीज़ें जो हैं उनका विज्ञापन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बच्चों के लिए काफ़ी हानिकारक होता है ये। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, और इसका PDF भी अवेलेबल होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो चेक कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर लेना। मेरे बगल में लिंक भी आ गया है डाउनलोड का, तो डाउनलोड कर लीजिए।